बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तफ्तीश। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। जल, जोरू और जमीन, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिससे पाने के लालच में इंसान अपराध की राह अख्तियार कर लेता है। कुछ ऐसा ही हुआ है सहरसा में, जहां दो पक्षों में विवाद में तीसरे शख्स की जान चली गई। उसके बाद जो हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। घर और घर के बाहर धधकती आग, जमीन के लिए खूनी जंग, घर के बाहर लठैतों की फौज, दनादन बरसती लाठियां, मोबाइल में खौफनाक मंजर कैद करते लोग। यह आग उस जमीन के चंद टुकड़ों के लिए है जिसे पाने की जिद ने एक शख्स की जान ले ली, जिसके बाद से इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। घर पर लठैतों की फौज उमड़ी हुई है और घर के गेट पर दनादन लाठियां बरस रही है, जिसे मौके पर मौजूद लोग रोकने की जद्दोजहद कर रहे हैं। खौफनाक और डरावनी मंजर को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर रहे हैं। ये तस्वीरें सहरसा जिले के सदर थाना क्षेत्र के कहरा कुटी इलाके की है, जहां दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर उपजा विवाद देखते देखते कब खूनी संघर्ष में बदल गया, किसी को पता ही नहीं चला। झड़प के बाद गोलियां चलने लगी, जिसमें एक तीसरे शख्स की मौत हो गई। परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। लोग आक्रोशित हो गए, लाठी डंडे लेकर घर में घुस गए और आग लगा दी। आगजनी में एक टाटा सुमो गाड़ी और एक बाइक जलकर खाक हो गई, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। जमीनी मैटर हुआ था, जमीनी विवाद था और दो पक्ष में लड़ाई हुआ, और जिसमें कि दोनों तरफ से लड़ाई पीट हुआ। उसके बाद एक तरफ से गोली चला, जो हमारे दोस्त को सीने में गोली लग गई। उसके बाद हम लोग को जानकारी हुआ, होना यहाँ पे हम लोग पहुँचे और पहुँचने के क्रम में यहाँ पर उधर हुआ, इस तरह का मीटर हुआ। उसके बाद प्रशासन को कॉल किए, प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। हत्या और आगजनी की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। खबर मिलते ही मौकाए वारदात पर पहुंची पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से आग की लपटों को बुझाने लगी। देखते ही देखते पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस एक्शन में आ चुकी थी और कार्रवाई करते हुए कुछ आरोपियों को दबोचा भी गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि भावेश पासवान और छोटू पासवान के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन विवाद के दौरान बाहर से बुलाए गए गुंडों की गोलीबारी में एक तीसरे शख्स छोटू यादव की गोली लगने से मौत हो गई। उसके बाद छोटू पासवान लठैतों के साथ भावेश पासवान के घर पर चढ़ाई कर दी। करीब 3 घंटे तक पुलिस की सख्ती के बीच हंगामा जारी रहा और दबंग बवाल काटते रहे। ये दोनों के जमीन के आसपास का जो घर है, दोनों को जमीन की विवाद थी। भवेश अपना बाउंड्री दे रहा था, इसी में ये लोग बाहर से लगता है कुछ लोगों को बुलाया था, इसी में दोनों की विवाद हुई, जो गोली चली, जिससे बेटे की मृत्यु हुई। एसडीपीओ साहब का लिया गया? हाँ, हिरासत में कुछ लोगों को लिया गया है, लेकिन मैं थाने जाकर के देखता हूँ कुछ लोगों को। नुकसान क्या क्या किया गया है? नुकसान में घर में कुछ आग लगा है, थोड़ी बहुत नुकसान, एक मोटरसाइकिल जलाया, एक देख रहा हूँ कि सुमो गाड़ी है टाटा सुमो, उसमें आग लगा। एसडीपीओ साहब, काफी देर तक बवाल होते रहा और आप लोगों के आने में विलम्ब का वजह क्या था? नहीं, हमारे थाना प्रभारी ना खुद पहुँच चुके थे। फिलहाल पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस कैंप कर रही है और इलाके के लोग खौफ के साए में हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि पुलिस कब तक इस खूनी संघर्ष में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार करती है और हालात को काबू कर पाती है। लेकिन जिस तरह से जमीन के चंद टुकड़ों के लिए खून बहाए गए, आग लगाई गई, वो बेहद खौफनाक है।
बेहद डरावना है। समाज के भीतर बाहर से बुलाए गए गुंडों की मदद कहीं से भी उचित नहीं है। संपत्ति विवाद का हल तो थाना और कचहरी से भी निकाला जा सकता है, बिना खून बहाए। इसलिए न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि कभी कानून को हाथ में ना लें, कानून का सम्मान करें, जमीन से जुड़े मसलों को कानून के तहत ही सुलझाएं, वरना खून की होली यूं ही खेली जाती रहेगी, जान जाती रह जाएगी और जमीन का टुकड़ा धरा का धरा रह जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव की रिपोर्ट। बेखौफ चोरों ने एक बार फिर से पुलिस की आंख में धूल झोंकते हुए सिवान में एटीएम काटकर 21 लाख रुपए की चोरी की है, वो भी तरबारा थाने से महज कुछ ही दूरी पर। लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। देखिए ये रिपोर्ट। फिर चोरों ने एटीएम को बनाया निशाना। तीसरी आंख के सामने 21 लाख की चोरी। 3 दिन पहले ही डाले गए थे पैसे। सिवान जिले के जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र स्थित SH 73 पर पोस्ट ऑफिस के सामने स्थित इंडिया वन एटीएम के बाहर खड़ी भीड़ की ये तस्वीरें चोरी की वारदात के बाद की हैं। स्थानीय लोग खामोश होकर दहशत भरी निगाहों से उस मंजर को देख रहे हैं, जिसे बेखौफ चोरों ने पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चुनौती देते हुए स्याह रात के सन्नाटे को चीरते हुए अंजाम दिया है, वो भी थाने से महज कुछ ही दूरी पर। इधर चोर बेखौफ होकर इंडिया वन बैंक के एटीएम को काटकर पैसे बैग में भर रहे थे और तरवारा थाने की पुलिस कंबल तान कर सो रही थी। पुलिस इतनी गहरी नींद में थी कि उसको इस बड़ी चोरी की भनक तक नहीं लगी। जब पुलिस की कुंभकर्णी नींद खुली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद भी उसे पता नहीं चला। वारदात की खबर तब लगी जब सुबह स्थानीय लोग टहलने निकले। एटीएम की टूटी फूटी हालत देखने के बाद फौरन लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौका वारदात पर फौरन पहुंची, लेकिन अफसोस कि पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। अब सवाल है कि तरवारा थाने की गश्ती पार्टी कहां थी? थाने से महज कुछ ही दूरी पर चोरी कैसे हुई? पुलिस को चोरी की भनक क्यों नहीं लगी? इस बड़ी चोरी का जिम्मेवार कौन है? बताया जाता है कि चोरों ने एटीएम में रखे करीब 21 लाख कैश पर हाथ साफ किया है। इस बड़ी चोरी की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब चोरों ने एटीएम को अपना निशाना बनाया हो। आंकड़ों पर नजर डालें तो तारीख 4 दिसंबर 2021 सिवान में इंडिया वन बैंक के एटीएम से 21 लाख की चोरी। तारीख 21 नवंबर 2021 पूर्वी चंपारण के कोटवा में SBI के एटीएम सहित 35,77,000 कैश की लूट। तारीख 21 अक्टूबर 2021 पटना के फुलवारी शरीफ में HDFC के एटीएम सहित 21 लाख की लूट। तारीख 3 अक्टूबर 2021 मुजफ्फरनगर में गैस कटर से एटीएम काटकर 20 लाख की लूट। तारीख 2 फरवरी 2021 सुपौल में एटीएम गार्ड की हत्या कर 45 लाख की लूट। तारीख 3 जुलाई 2020 नवादा में सुरंग खोदकर एटीएम लूटने की कोशिश। इतने सारे लूट की वारदात के बाद भी ना तो बैंक ने सबक लिया और ना ही संबंधित थाने की पुलिस ने। ऐसे में लुटेरे लूटेंगे ही। अगर अभी भी पुलिस और बैंक के अधिकारी सबक नहीं लेंगे तो ऐसे ही आंकड़ों में इजाफा होता रहेगा और आपकी गाड़ी कमाई में सेंधमारी का खेल चलता रहेगा और पुलिस यूं ही जांच करती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय कुमार सिंह की रिपोर्ट।
अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शेखपुरा जिला के बरबीघा का चर्चित हर्ष हत्याकांड में पुलिस ने 5 महीने बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, लेकिन अभी भी गुत्थी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। वो कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। चर्चित हर्ष हत्याकांड का खुलासा। 5 महीने बाद कातिल बेनकाब। वारदात के पीछे लव का एंगल। मर्डर केस का सच अभी भी ओझल। तारीख 18 जुलाई 2021। जगह बरबीघा, जिला शेखपुरा। आरोप डकैती के दौरान हत्या। यही वो तारीख है जिस दिन शेखपुरा जिले के बरबीघा में डकैती के दौरान 6 अपराधियों ने हर्ष नाम के एक युवक की हथौड़े से पीट कर निर्मम हत्या कर दी थी। परिजनों के फर्द बयान पर एफआईआर दर्ज कर बरबीघा थाने की पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। वारदात के ठीक 17 दिन बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को नवादा जिले के शाहपुर थाना इलाके से गिरफ्तार कर लिया, जिसमें आरोपी रोहित और ब्रजेंद्र शामिल है। उसके बाद पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की। पुलिस के सख्ती के सामने दोनों आरोपियों ने परत दर परत सारे राज उगल दिए। बरबीघा के मिशन ओपी के क्षेत्र में रात में जो घटना घटी थी, जिसमें डकैती के साथ एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, उसमें पूर्व में जो अनुसंधान किया गया था तो उसमें 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी। जो उसमें जानकारी में आई थी कि वो 2 व्यक्ति घर के बाहर में थे, लाइनर काम कर रहे थे। जो अंदर गए थे डकैती करने, वो 5 लोग, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। इसी में उनकी जब उनका नाम सब सामने आया, उसके पीछे टीम गठित की गई। जिसके बाद पुलिस डकैती के दौरान हत्या की वारदात मानकर फिर से तफ्तीश में जुट गई और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह खाक छानने लगी। इस दौरान पुलिस को लीड मिली कि दोनों अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए और अलग अलग प्रदेशों में रहकर मजदूरी का काम कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस ने टीम का गठन किया और छापेमारी के लिए निकल गई। 2 नवंबर को पुलिस ने कोलकाता और गुड़गांव से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसमें विक्रम, गौतम और अमन कुमार निराला शामिल हैं। तीनों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। इससे पहले भी तीनों पर रंगदारी और रेल लूट का मामला दर्ज हुआ था, लेकिन हर्ष के घर से चोरी किया गया सोना अभी तक बरामद नहीं हुआ है। पुलिस कह रही है कि आरोपियों ने सोना कोलकाता के बाजार में बेच आया, जिसकी वजह से सोने की बरामदगी नहीं हो सकी है। इन सब पूरे घटनाक्रम में जो सामान वहाँ लूटा गया था, सोने का सामान, ये बंगाल में बेचा गया आयुष के द्वारा, और हर एक व्यक्ति को करीब 16,000 रुपये दिया गया। जो खबर के हिसाब से आया है इसमें कि इसमें जो आयुष के परिवार हैं उनकी भूमिका संदिग्ध है इसमें, खास करके उसके भाई की। जो भाई पीयूष है वो इन लोगों पर दबाव बना रहा था कि वो लोग सरेंडर ना करें। जैसे आप लोगों को पता होगा कि इन लोगों के ऊपर कुर्की का दबाव था, इश्तिहार लग चुका था, कुर्की का समय पूरा होने वाला था। ये लोग चाह रहे थे करना, पर पीयूष के द्वारा दबाव दिया जा रहा था। जो लूटे गए सामान है उसको बेचने में भी पीयूष का हाथ बताया जा रहा है, तो अभी उसकी भूमिका संदिग्ध है। इस तरह पुलिस ने 6 में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर डकैती के दौरान हुई हत्या की गुत्थी को सुलझाने का दावा तो कर रही है, लेकिन अभी भी ये गुत्थी पुलिस के लिए एक अनसुलझी पहेली की तरह है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से अपराधियों ने डकैती के दौरान हत्या की वारदात को अंजाम दिया, वो कुछ और ही बयां कर रही थी। घटना के बारे में बताया जाता है कि आरोपी आयुष की प्लानिंग पर 18 जुलाई को रात करीब 1 बजे 6 अपराधी घर में डकैती करने गए, जिसमें रोहित, ब्रजनंदन, विक्रम, अमन कुमार, गौतम कुमार और आयुष शामिल था। 2 अपराधी घर के बाहर ही रुक गए, बाकी के आरोपी घर के अंदर घुसे, जहां बदमाशों ने एक कमरे में हर्ष को सोया पाया, जिसे देखने के बाद अपराधी ने घर में रखे हथौड़े से हमला कर उसकी हत्या कर दी।
घर में मां और पिता को भी पीट पीट कर घायल कर दिया और घर में रखे सोने चांदी के जेवर लेकर चलते बने। लेकिन घर में मौजूद एक लड़की को आरोपियों ने टच तक नहीं किया। उसी लड़की ने थाने में पहुंचकर वारदात की शिकायत की, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस चर्चित हत्याकांड का खुलासा किया। रात्रि के करीब 1 बजे के आसपास घर में गए। इनिशियली घर में 4 लोग गए, जिसमें से जो 2 पकड़ाए हैं ये, एक मिट्ठू बचा रह गया है और आयुष, ये चारों घर के अंदर गए। घर के अंदर में जब ये लोग गए तो वहाँ पे जो व्यक्ति हर्ष था वो जग गया इन लोगों के कारण, और इन लोगों ने उसकी वहाँ पे हत्या कर दी। अब सवाल ये है कि क्या अपराधी बिना हथियार के आए थे? घर का दरवाजा अपराधियों ने कैसे खोला? लड़की को बदमाशों ने क्यों नहीं टच किया? लड़की ही क्यों गई थाने में शिकायत दर्ज कराने? इस वारदात के पीछे लव का भी एंगल है। पुलिस हत्या के रहस्य की अनदेखी क्यों कर रही है? मास्टरमाइंड आयुष की गिरफ्तारी कब होगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिसे ध्यान में रखकर पुलिस को तफ्तीश करने की जरूरत है, ताकि डकैती और हत्या के पीछे का पूरा सच सामने आ सके और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए शेखपुरा से अजीत की। रांची के नगरी में दिन के उजाले में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। आदिवासी परिवारों को पैसे का प्रलोभन और सुविधा का लालच देकर ईसाई बनाया जा रहा है, जिसे रोकने में पुलिस फेल है। झारखंड में धर्मांतरण कानून लागू है, बावजूद इसके आदिवासी परिवारों पर वैचारिक और धार्मिक हमला लगातार किया जा रहा है। राजधानी रांची के नगरी प्रखंड के महुआ टोली और आसपास के टोले और मोहल्लों में धर्मांतरण का खेल एक रणनीति और साजिश के तहत जारी है। महुआ टोली और आसपास के मोहल्लों में करीब 150 से ज्यादा सरना धर्म को मानने वाले परिवार रहते हैं, लेकिन अब इनमें से कई परिवार ईसाई धर्म को अपना चुके हैं। प्रलोभन और सुविधाओं के लालच के साथ हो रहे धार्मिक हमले से ग्रामीण बेहद परेशान और चिंतित भी हैं। चर्च की तरफ से लोग यहाँ पर कुछ बोलते हैं कि आप ईसाई धर्म में स्वीकार कर लीजिए, ऐसा कुछ कहता है साहब, कहता है, लेकिन हम लोग उसमें जाते नहीं है। हाँ, कहता है। हाँ, क्या कहता है लोग? कहता है कि हम लोग का ये धर्म है, ये हम लोग कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे देंगे, शादी ब्याह फलना ढेकना सब में क्या कहते हैं कि हम लोग मदद करेंगे। जो लोग यहाँ पर स्वीकार कर लिए, क्या उन्हें मदद दी जाती है? हो सकता है मदद दिया जाता है, हम लोग जापे नहीं करते हैं। अच्छा, किस तरह की मदद देने की बात होती है? पैसा या कुछ और? पैसों देता है, इधर उधर से मदद भी करता है। दरअसल रविवार का दिन होने के कारण धर्मांतरण कर चुके कई ग्रामीण चर्च में प्रार्थना करने पहुंचे थे। हमने कुछ लोगों से चर्च के गेट पर ही बात करने की कोशिश की। हमारे सवालों से साफ ऐसा लगा कि लोग घबराए हुए हैं और उन्हें बोलने के लिए जैसे कुछ साफ तौर पर मना किया गया है। हम नगरी प्रखंड के डोही टोली में हैं, जहाँ की आप देख रहे हैं कि चर्च से लोग प्रार्थना करके बाहर निकल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ हमको जानना चाहते हैं कि वास्तव में आप लोगों ने ईसाई धर्म कब अपनाया? क्या इधर कब अपनाया? बताइए, बताने की चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। जब कोई धर्म तो मानना हर व्यक्ति का अधिकार है। आप कब अपनाए? 10 साल पहले। 10 साल पहले। अच्छा, ये चर्च कब बना था? हमको नहीं मालूम। सरना धर्मावलंबियों के मुताबिक करीब 20 साल पहले गांव के बीचों बीच बने इस चर्च के बाद ही आसपास के इलाकों में धर्मांतरण में तेजी आई है। चर्च के पास्टर ने बताया कि सिर्फ सरना धर्म ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोग यहां आकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन पास्टर प्रलोभन और सुविधाओं का लालच जैसे आरोपों से साफ मुकर गए। सरना से आप लोग जो ईसाई धर्म में आए तो कुछ बताया गया, कुछ आपको कुछ कहा गया कि ऐसा होगा, कुछ आप लोग ने ऐसा बदलाव आएगा, कुछ आप लोग को ये सुविधा दी जाएगी? नहीं नहीं, वैसा नहीं कुछ बोला गया। नहीं, खुद ही जब हम वचन सुनते हैं
प्रभु हमारा आत्मा से अगुवाई करता है कि हम उस परमेश्वर को जाने, हम धर्म को नहीं, धर्म हमारे परिवर्तन नहीं की है, हम लोग सच्चाई को जानते हैं, सच्चाई को जानते हैं। पहले किस धर्म को मानते थे? पहले हम सरना धर्म को मानते थे। पहले बचपन से मैं सरना धर्म को मानती थी, लेकिन मेरी माँ का तबीयत खराब था, 3 साल वो बिस्तर में पड़ी हुई थी, तब से मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण की। मेरे विचार से ये आरोप जो है ये बहुत मतलब निराधार है, और इसीलिए जो इस तरह का सवाल करता है वो मेरे विचार से अभी भी सच्चाई को नहीं जानता है। ये जानबूझ करके जो है मसीहियों को। फादर, ये चर्च कब बना था? वही पता है 2004 में। आराधना तो जब चर्च नहीं बना था तो घर घर में होता था जी। हाँ, जिस समय चर्च बना था उस समय कितने लोग आते थे? वही तो 30-40 जन। आज कितने लोग आते हैं? 150-200 हो। तो बिल्कुल आपने सुना कि जिस समय चर्च जो है नहीं बना था उस समय शुरुआती अवस्था में था, जब चर्च नया बना था तो 30 से 40 लोग आते थे। आज संख्या बढ़कर 200 हो गई है। लगातार लोग आ रहे हैं। लोग प्रलोभन से इनकार करते हैं, लेकिन जो सही बात है कि राज्य में धर्मांतरण कानून लागू है और इसका कड़ाई से पालन करना भी जरूरी है। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।